ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग मैंने आप लोगों को यूज लिखवाया था कि ए टू बी वाली प्रॉपर्टी हमारी ए टू बी अगर एफ एक्स डी एक्स है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू सी प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस केवल प्रॉब्लम क्या है कि सी हमेशा इसके अंदर लाई करना चाहिए। और आप लोगों को मैंने एक चीज़ ये भी समझाई थी कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर था। मेरे से एक यूज़ रह गया था। इट इज़ यूज सबसे पहले मॉडुलस क्वेश्चन, फर्स्ट इन मॉडुलस, सेकंड इन पीसवाइज फंक्शन एंड थर्ड इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और प्लीज़ अपना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 6 प्लीज़ इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। देखिए बहुत मतलब इतना छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको छूट जाएगा ये क्वेश्चन। 0.2 से लेकर के 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। चलिए एक बात रखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हर इंटीग्रल वैल्यू पर ब्रेक होता है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है 0 से लेकर 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने कई बार डिस्कस कर लिया, आगे भी बहुत बार कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी आया था कि 0.2 से लेकर 3.5 तक जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर इंटीग्रल वैल्यू पर ब्रेक होगा, बिकॉज 0 to 1 तक की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होती है, 1 से लेकर 2 तक की 1 होती है, 2 से लेकर 3 तक की 2 होती है, 3 से लेकर 4 तक की 3.5 होती है। ठीक है, तो आप लोगों को ब्रेक करना हर इंटीग्रल वैल्यू पे करिए। 0.2 से लेकर के 1 तक, 1 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 3 तक और 3 से लेकर के 3.5 तक। ठीक है, क्योंकि जाता तो 4 तक लेकिन 3.5 पे ही ब्रेक होगा तो 3.5 होगा। ना 0.2 से लेकर के 1 तक, अब अगर मैं बात करूं 0.2 से लेकर के 1 तक तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 0, क्योंकि सबको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 to 1 इज 0। 0 से लेकर 1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, 1 का 1 होता है, 1 से लेकर 2 तक का 1 होता है। ठीक है, तो 1 से लेकर 2 तक की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा 1 dx, 2 से लेकर 3 तक कितना होगा 2 dx और 3 से लेकर 3.5 का कितना होगा 3 dx। तो प्लीज़ अब आप लोग मेरे को एक बता दो, 0 का इंटीग्रेशन 0 हटाओ इसको, तो 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट क्या है 1 to 2, 2 का इंटीग्रेशन 2x लिमिट क्या है 2 to 3, 3 का इंटीग्रेशन 3x लिमिट क्या है 3 से 3.5। अब आप लोग मेरे को एक बताओ, यहाँ पर पुटअप करेंगे कितना होगा 2 - 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 - 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3.5 - 3। बताइए 2 - 1 इज 1, ये 1 हो गया, कितना हो गया 2। अभी बताइए मेरे को 3.5 - 3 0.5, 3 से मल्टीप्लाई होगा 1.5, तो आंसर इज 4.5। तो बस कुछ नहीं है, केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर में करना क्या है आपको, फंक्शन को आपको ब्रेक करना। कहाँ कहाँ पे ब्रेक होगा, ये हर इंटीग्रल वैल्यू पर ब्रेक होगा। इंटीग्रल वैल्यू तो जहाँ पर भी ब्रेक हो रहा है 0.2 से 1 तक गए, 1 से 2 तक गए, 2 से 3 तक गए और 3 से 3.5 तक गए। अब एक क्वेश्चन ऐसा सा मैं आपको और कराना चाह रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एंथनीज के एग्जाम में चौहान सर ने कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। एक मिनट समझ लीजिए। आप ये बताइए मेरे को बेसिक, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ, सब अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पर सिंगल फंक्शन होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले t सब्स्टिट्यूट कर लिया, t इज इक्वल टू 5x, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5, dx की वैल्यू कितनी आ गई dt/5। ओके, लिमिट चेंज करिए, x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जा रही है, पहले x की वैल्यू 0, 5 इंटू 0 कितना हो गया हमारा 0, फिर 1 रखेंगे तो कितना हो गया 5। तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है 0 से लेकर के 5 तक। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t dx कितना है dt/5, 1/5 बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 dt, ये हो गया। नाउ दिस इज यू हैव टू इंटीग्रेट दिस। नाउ प्लीज मेरे को एक बता दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t कहाँ कहाँ पे ब्रेक हुई है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे। तो करिए 1/5 तो बाहर, तो इसको लिखिए 0 to 1, 0 to 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 dt, 1 से लेके 2 तक 1 dt, 2 से लेके 3 तक 2 dt और 3 से लेकर के 4 तक 3 dt, 4 से लेकर 5 तक 4 dt एंड दैट्स योर क्वेश्चन। तो आपका एक क्वेश्चन हो गया, बाकी तो इंटीग्रेट करना, 1/5 को बाहर रहने दीजिए। 0 का इंटीग्रेशन इज 0, 1 का इंटीग्रेशन इज t, लिमिट क्या है 1 to 2। 2 की बात करें तो 2t हो जाएगा, 2 to 3, ये 3t हो जाएगा, लिमिट क्या है 3 to 4, फिर क्या है हमारा 4t, लिमिट क्या है हमारा 4 to 5। अब बाकी कैसे करना है सबको पता है। इसको क्या लिखेंगे, 2 को 2 - 1, 2 को बाहर रखा 3 - 2, 3 को बाहर रखा 4 - 3, 4 को बाहर रखा 5 - 4। नाउ प्लीज़ मेरे को बताते चलिए कितना आ रहा है। 2 - 1 इज़ 1, ये भी 1 हुआ, 1 into 2 is 2,
तो 1/5 1 + 2 + 3 + 4 दैट्स योर आंसर। तो आप कैलकुलेट करें इसको कितना होगा 7 10/5 आंसर इज 2। तो कंसेप्ट क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्लीज याद रखिए ये ब्रेक होगा और कहाँ पर ये ब्रेक होगा आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कहाँ पर ब्रेक होगा बेटा ये कि जहाँ पर भी इंटीग्रल वैल्यू आ रही है। ओके ना अब हम लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 0 to a f(x) dx कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0 to a f of a minus x। इस प्रॉपर्टी का यूज आप लोग तब करेंगे जब लिमिट हमारी लोअर लिमिट 0 होगी। ठीक है क्वेश्चन ऐसे लिखे हुए आएंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल प्रूव द फॉलोइंग या फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस जो भी कुछ आएगा 0 to a f(x) dx कैन बी रिटन एज दिस। तो प्लीज अब आप लोग मेरे को एक बात बताएंगे देखिए प्रॉपर्टीज आपको प्रूफ करनी भी आनी चाहिए। ये सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है इसी प्रॉपर्टी को प्रूफ करने का। देखिए आरएचएस से मैंने स्टार्ट करा 0 to a f of a minus x dx। नाउ प्लीज मेरे को एक बता दीजिए टी ले लीजिए किसको a minus x को dt by dx a का 0 और ये कितना हो गया 1 तो कितना हो गया ये dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस का dt पुटअप करिए एफ टी माइनस को यहाँ रखा यहाँ तक क्लियर सबको। नाउ प्लीज मेरे को एक बता दीजिए मैंने x इक्वल टू 0 x के ऊपर अगर मैंने 0 डाला तो a माइनस 0 कितना होगा a और a रखा तो a माइनस a कितना होगा 0। अब आप लोग मेरे को सबसे पहले एक चीज़ बताएंगे क्या मैंने ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ाई कि इस माइनस साइन की वजह से ये लिमिट क्या हो जाएगी हमारी इंटरचेंज हो जाएगी क्या हो जाएगी हमारी 0 to a f t dt। यहाँ तक क्लियर बेटा एक मिनट रुकिएगा एक मिनट कोई आया है। हाँ जी बेटा तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई क्या हो गई 0 to a f t dt बन गया। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है क्या थी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर माइनस साइन आ रहा था तो लिमिट हमारी क्या हो जाती है उल्टी हो जाती है। ठीक है a to b f(x) dx लिखिए या b to a f(x) dx लिखिए एक ही बात है बट उसके आगे क्या आ जाएगा माइनस साइन। तो उसी प्रॉपर्टी के इस माइनस साइन को यूज़ किया तो लिमिट हमारी क्या हो गई उल्टी। ना आप लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी हुई है 0 to a f t dt हो या 0 to a f(x) dx हो एक ही बात है। ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया कि फंक्शन चाहे एक्स के टर्म में हो या टी के टर्म में वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल सेम रहती है। ओके नाउ अब हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करना सीख रहे हैं एक बार फिर से समझाता हूँ 0 to a f(x) dx कैन बी रिटन एज 0 to a f of a minus x dx। इस प्रॉपर्टी का यूज कब करेंगे जब लोअर लिमिट क्या होगी हमारी 0। सबसे पहले आप लोगों ने आरएचएस से स्टार्ट करा 0 to a f of a minus x dx लेट t इज इक्वल टू a minus x dt by dx इज इक्वल टू -1 dx की वैल्यू माइनस dt यहाँ पुट अप करा एफ टी डी टी हो गया। ना प्लीज़ मेरे को एक बात बताइए ए जब x की वैल्यू 0 डाली तो a माइनस 0 कितना होगा a यहाँ पर a आ गया जब a रखा a माइनस a कितना हो गया 0 ये आ गया। अब आप मेरे को एक बता दीजिए ये लिमिट माइनस क्या आ रही है मैंने आपको क्या बताया इस माइनस साइन से क्या होगा हमारी लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी क्या हो जाएगी 0 to a f t dt विच कैन बी रिटन एज 0 to a f(x) dx ऑल्सो बिकॉज फंक्शन आप x के टर्म में लिखो या t के टर्म में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले आप लोग सबसे पहले मैं सबको साफ साफ बोल रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 7 प्लीज मोटा मोटा इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। इस 20 क्वेश्चन का सेट है और इनमें से बोर्ड में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या है हर साल क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्ट आपके समझिए क्या है हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आप लोग अपने आप कर लेंगे मैं सेकंड पार्ट कराता हूँ मतलब और वाला पार्ट 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। देखिए सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन में क्या करो कॉस अपॉन साइन लिख लो सबको पता था क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ऊपर पहुंच जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ तक ठीक सबको। अब आप लोग इसके बाद में मेरे को एक पता चाहिए इतना कर लिया आपने कॉट को साइन अपॉन कॉस लिख लिया। नाउ स्टार्ट करते हैं अप्लाइंग द प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी हमारी 0 to a f(x) dx कैन बी रिटन एज 0 to a
एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ए माइनस एक्स का मतलब क्या होगा, आप एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो, पाई बाय टू माइनस एक्स। अप्लाई द प्रॉपर्टी, इसको हम लोगों ने आई ले लिया, आई इज इक्वल टू अप्लाई द प्रॉपर्टी। क्या करेंगे हम लोग बताइए, साइन एक्स की जगह पे क्या आएगा, पाई बाय टू माइनस एक्स। इसमें भी साइन पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स। ये बताइए मुझे, सबको क्लियर है ये? मैंने कुछ नहीं करा, जस्ट सिंपली अप्लाई द प्रॉपर्टी। एक्स को क्या लिख दिया, ए माइनस एक्स। वट इज ए, दैट इज द अपर लिमिट, जो आपकी अपर लिमिट है। तो अपर लिमिट आपके पास क्या थी, पाई बाय टू, तो आपने क्या लिख दिया, पाई बाय टू माइनस एक्स, ऊपर भी और नीचे भी। नाउ प्लीज मेरे को जल्दी से एक्सप्लेन करिएगा, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होगा बेटा, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स इज कॉस एक्स, और ये भी कितना हो गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके बेटा, ये हो गया, दैट्स योर क्वेश्चन। नाउ अब आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहला वाला और प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद वाला, दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग 1 and 2, आई और आई मिलकर के कितना हो गया, 2i। 0 से पाई बाय टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। एलसीएम ले लिया, 0 से पाई बाय टू कितना हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये भी हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये तो पूरा का पूरा कट गया, केवल क्या बचा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स। लिमिट क्या है, 0 से पाई बाय टू, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, पाई बाय टू माइनस 0 कितना हो गया, पाई बाय टू। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय टू, आई की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, पाई बाय 4, एंड दैट्स योर आंसर। ओके बेटा, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। प्लीज़ ध्यान रखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन हमारे इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं अभी स्टार्टिंग के। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 7 का सेकंड पार्ट आप लोग खुद कर लेंगे, थर्ड आप लोग खुद कर लेंगे, मैं फोर्थ कराऊंगा आपको। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ 0 to 4 5 फोर्थ रूट ऑफ एक्स प्लस 4, फोर्थ रूट ऑफ एक्स प्लस 4, फोर्थ रूट ऑफ 9 माइनस एक्स होल डी एक्स। ना प्लीज़ मेरे को जल्दी से एक चीज़ बताइए कि लिमिट हमारी 0 to a है, तो हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। लगाइए, क्या प्रॉपर्टी लगेगी हमारी, बताइए मेरे को जल्दी से। करना क्या है पहले ये बताइए मुझे। हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। करिए a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे को, a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी वो कहती है हमारे को कि आप इसको लिख लीजिए 0 to 5, बताइए मेरे को क्या होगा, फोर्थ रूट ऑफ, ये तो ये रहेगा, x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स के साथ। नाउ प्लीज मेरे को एक बता दीजिए, ये 5 है तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस एक्स, फोर्थ रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस 4 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 9 माइनस 5 माइनस एक्स, मतलब जस्ट रिप्लेस x बाय 5 माइनस एक्स, दैट्स द प्रॉपर्टी। नाउ प्लीज मेरे को एक बता दीजिए 0 to 5 फोर्थ रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, फोर्थ रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस फोर्थ रूट ऑफ, अब इसको देखो 9 माइनस 5 कितना होगा, 4 प्लस एक्स। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। ओके, अब आप लोग मेरे को जल्दी से एक चीज बता दो, इसको मैंने फर्स्ट ले लिया, इसको मैंने सेकंड ले लिया। प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले वाला और बाद वाला दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड। तो आपने जब ऐड करा, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, और ये प्रॉपर्टी केवल तभी यूज होगी जब लोअर लिमिट इज 0। ओके, नाउ प्लीज मेरे को एक बता दीजिए, आई और आई मिलकर के कितना होगा, 2i। 0 to 5 फोर्थ रूट ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, फोर्थ रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस फोर्थ रूट ऑफ 4 प्लस एक्स। अब आप लोग अपने आप देख लीजिए, पूरा का पूरा तो कट गया, कट गया, क्या बच जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारे पे x, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना होगा 2i इज इक्वल टू 5 माइनस 0, तो i की वैल्यू कितनी होगी, 5/2, एंड दैट्स योर आंसर। ओके बेटा, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज़ समझ करके करिएगा तो बहुत ईजी रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, नाउ फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है, 0 से 2 पाए साइन 2 थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा डी थीटा, ये आई है। 0 से 2 पाए साइन 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई माइनस थीटा a माइनस बी कॉस 2 पाई माइनस थीटा। मैंने बस कुछ नहीं करा, केवल प्रॉपर्टी अप्लाई करी होगा।
केवल और केवल मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करी और कुछ नहीं करा, मैंने थीटा को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, 2π माइनस थीटा के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब आप समझिए मेन स्टेप क्या है, 0 से 2π जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। साइन 2 को जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हुआ 4π माइनस 2 थीटा अपॉन a माइनस बी 2π माइनस थीटा। अब आप लोग एक बात मेरी समझ लीजिए, वैसे बहुत बच्चों को तो क्लियर होगी, हमेशा ध्यान रखिए 2π माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि जब भी कभी ऐसे समझ लीजिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये रट लीजिए आप लोग, क्योंकि और भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2π प्लस थीटा। समझ लीजिए, सीधी सीधी बात है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब आप लोग मेरे को जल्दी से चुनाव 4π माइनस 2 थीटा दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, माइनस का होगा, हाँ या ना, बिल्कुल, क्योंकि साइन क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। तो कितना हो गया हमारा ये माइनस का साइन 2 थीटा a माइनस बी कॉस 2π माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा। पहले बताइए मेरे को सबको क्लियर है कि नहीं है, ये सबको क्लियर। नो प्लीज, ये फर्स्ट ये सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले वाला बाद वाला जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एलसीएम तो a माइनस बी कॉस थीटा आ जाएगा, तो साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कटा, तो 2i इज इक्वल टू 0, i की वैल्यू 0 एंड दैट्स योर आंसर। ओके बेटा, तो आप लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करना सीखेंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो प्लीज़ यूज़ करिएगा प्रॉपर्टी को, किस तरीके से प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। अप्लाई द प्रॉपर्टी, थीटा को मतलब एक्स को क्या रिप्लेस करा आपने, a माइनस एक्स के साथ। ठीक है, चलिए आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो आराम से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सोच भी नहीं पाएंगे कब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके।